कैसे कैसे बढ़िया रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में गीत बनाने वालों की कमाल है। ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण तो 80-80 साल हो गए। यही जाना नहीं कि तुम ही, दूसरा कोई नहीं। कौन तुम ही? तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। कौन? भारत में तो भगवान के 2 रूप माने जाते हैं, एक अकर्ता अभोक्ता अजन्मा, और दूसरा करता है, भोगता है, करेगा तो भोगेगा। गर्भ से जन्म भी लेता है, जन्म जन्मांतर। सिर्फ एक जन्म को छोड़ के जब अपनी आत्मा के स्वरूप की स्मृति आ जाती है तब की बात है। तो इन दोनों में से ये रिकॉर्ड किसके लिए लागू होता है? जो निराकार निरंजन, जिसको काले अंजन माने कालिमा, पापों की कालिमा लगती ही नहीं, वो माता पिता बंधु सखा है या वो नीचे वाला जो साकार दिखाते हैं, उसकी मूर्ति भी बनाते हैं, मूर्तिमान है। जिसकी यादगार दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि वो ऊपर वाला सदाशिव ज्योतिबिंदु, जिसका एक ही नाम है शिव, उसकी आत्मा का नाम, और कोई की आत्मा का नाम होता ही नहीं। और वो इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के जिस हीरो में प्रवेश करता है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसका नाम शास्त्रों में शंकर दे दिया है। और उसी शंकर का नाम एकमात्र है इस संसार में जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? कोई कारण होगा? कारण है कि वो निराकार शिव मुकर्रर रूप से सिर्फ उसी साकार शरीरधारी मूर्तिमान, जिसकी मूर्ति है दिखाते हैं शंकर, उस एक में ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। और में भी आता है लेकिन किसी को पता नहीं पड़ता क्या कब आया कब चला गया, कोई प्रूफ भी नहीं मिलता।
और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, ज्ञानी आत्माएं ज्ञान की गहराई में घुसती हैं, ईश्वरीय महावाक्यों को टटोलती हैं, तो ढेर सारे प्रूफ निकलते हैं, जिनसे साबित हो जाता है कि वो उस एक ही मुकर्रर अर्थ में प्रवेश करता है। औरों में भी आता है लेकिन पता नहीं लगता। तो ये दो हैं, एक ऊपर वाली आत्मा और एक नीचे वाली आत्मा। ऊपर वाला तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सदा पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर का पार्ट बजाता है, और बाकी जितनी आत्माएं हैं वो सब एक्टर्स, चाहे वो हीरो हीरोइन ही क्यों न हो, वो रंगमंच पर सबको देखने में आती हैं, प्रत्यक्ष होकर के पार्ट बजाती है। पुरुषार्थी जीवन में भले गुप्त रहें पांडवों की तरह, बाकी पुरुषार्थ पूरा होता है तो सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होने लग पड़ती है नंबर बार। तो सवाल ये है कि वो जो साकार है जिस मुकर्रर रथ में, वो सुप्रीम सोल गॉड फादर आता है, उसे भगवान कहें, या सुप्रीम गॉड फादर शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, शरीर होता ही नहीं, उसको भगवान कहें। कौन है माता, कौन है पिता, कौन है सखा, कौन है बंधु? है जिसमें प्रवेश करता है वो सबसे ऊपर वाला क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वयं कहता है, ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में, कि मेरा तो तुम निराकार ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं से सिर्फ एक ही संबंध है। क्या क्या संबंध? पिता और पुत्र का। न मैं ग्रैंडफादर बनता हूं, न मैं फीमेल शरीरधारी माता बनता हूं, न मैं मनुष्यों का पिता बनता हूं, मैं तो आत्माओं का पिता हूं। मनुष्य को तो मन होता है और मेरे को तो सोच विचार करने की दरकार ही नहीं, मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और बंधु भी नहीं। क्या? तो सखा, बंधु, माता, पिता, मनुष्य सृष्टि में मैं किसी का नहीं हूं। मैं सिर्फ आत्माओं का पिता। क्यों? क्योंकि जो भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, जब मैं आता हूं कलयुग के अंत में, तो सब अपने स्वरूप को भूल जाती है।
उनसे कोई पूछे तुम क्या हो, ये तो बताओ, तो कहेगा कोई हम राजा हैं, कोई कहेगा हम भिखारी हैं, कोई कहेगा हम कलेक्टर मिनिस्टर हैं, कहेगा ना, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बच्चा हैं, हम नौजवान हैं, हम बुढ़े हैं, ऐसे ऐसे परिचय देते हैं। तो जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है वो आके परिचय देता है तुम्हें ये कुछ भी नहीं हो वास्तव में। क्या डॉक्टर पहले थे, इंजीनियर पहले थे, बुढ़ा पहले थे, जवान पहले थे, कलेक्टर मिनिस्टर पहले थे, राजा थे, हमेशा भिखारी थे, तो नहीं, बदलते रहते। तो वास्तव में तुम क्या हो वो फिर बताता है कि तुम वास्तव में जो आंखों से ज्योति निकल रही है ना, क्या जब तक इस शरीर की आंखों से ज्योति निकलती है तब तक तुम आत्मा हो इस शरीर के अंदर, और वो ज्योति निकल जाती है तो आंखें बटन जैसी हो जाती है। तो क्या हो समझे? तो कहेंगे हाँ हम ज्योति हैं, जो ज्योति निकल जाती है तो मुर्दा हो जाते हैं, आंखों में ज्योति नहीं रहती है। तो इशारा देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गहराई का ज्ञान वाला धर्म ग्रंथ है जिसकी दुनिया में सभी भाषाओं में टीकाएं और अनुवाद हुए हैं, वो है गीता। उस गीता में ही लिखा हुआ अणोअणीयांसम अनुस्मरेत, यह जो आत्मा है वो अणुरूप है। जैसे अणु माने एटम, अति सूक्ष्म, अणुअणीयांसम, अणु से भी हम, एटम से भी, एटम तो फिर भी यंत्रों से, वैज्ञानिक यंत्रों से पकड़ में आता है, लेकिन ये ऐसा एटम अणु है जो वैज्ञानिक यंत्रों से भी पकड़ में नहीं आता। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कभी चारों तरफ मरते हुए आदमी को भी ये मर जाएगा, चारों तरफ से शीशे में बंद करके रख दिया, मोटे शीशे में, और उसकी आंखों की ज्योति रूपी आत्मा निकली तो शीशा फट गया। इसका मतलब शरीर अंदर है मौजूद, इंद्रियां सारी अंदर हैं, ढांचा पूरा है, लेकिन वो कौन सी ताकत निकल गई जिसने शीशे को भी फाड़ दिया? वो है शक्तिशाली आत्मा, अणुरूप। जैसे एटम बम में बड़ी ताकत होती है, तो वो एटम स्वरूप आत्मा चैतन्य है। तो अणुरूप है, ज्योति स्वरूप है और चैतन्य है, जड़ नहीं है। एटम बम जिससे बनाया जाता है, तो जड़ में ज्यादा ताकत होती है, चैतन्य में, चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। और वो इस शरीर में रहती कहाँ है? भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। उसका नाम ये भरी पूरी कुटी,
प्रकृति और वो मन बुद्धि की शक्ति से संपन्न है। उसमें संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति भी है मन, और फैसला करने और परखने वाली शक्ति भी है बुद्धि। और हर मनुष्य आत्मा के पास अपने अपने प्रकार की मन बुद्धि की शक्ति अलग अलग है, सोचने विचारने की शक्ति। तो आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें और सुप्रीम सोल में क्या अंतर है वो बता दिया पहले। सुप्रीम सोल है अकर्ता, अभोक्ता, निरंजन, निराकार, अजन्मा, और इसके उल्टी है मनुष्य आत्मा। तो दो प्रकार की आत्माएं हो गई। कौन कौन सी? एक क्षर, एक अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति क्षीण होने वाली। अक्षर माने जो कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती, जिसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं। कोई के भी संग के रंग में कितना भी आए, उसकी शक्ति क्षीण नहीं। और इस सृष्टि पर जब आता है तो जो मनुष्य आत्माएं हैं जस्ट उल्टी पतित बनती रहती हैं, जिंदगी के सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर क्षरित होती रहती हैं, और शक्ति क्षीण होती रहती है। मनन चिंतन मंथन, मन की शक्ति, निर्णय करने और फैसला करने की शक्ति और परख शक्ति समाप्त होती रहती है। तो अब इन दो प्रकार की आत्माओं में ऊपर वाला तो एक है अकेला, सुप्रीम गॉड फादर। जो नीचे वाली आत्माएं हैं वो नंबरवार है। तो उनमें कोई अव्वल नंबर 1 होगी या नहीं होगी? होगी। जो अव्वल नंबर है उसको मुसलमान लोग आज भी कहते हैं अल्लाह वद्दीन। क्या? जो ऊंचे से ऊंचा है कौन? अल्लाह। ऊंचे से ऊंचा, ऊंच नीच का जो सवाल है वो आत्मलोक में होता है, भगवान के घर में होता है, या इस सृष्टि पर ऊंच नीच का सवाल होता है। तो जब अल्लाह मियाँ कहा जाता है तो वो मियाँ है ना, क्या? पति है ना। और शिव तो पति बनता ही नहीं, ना पत्नी बनता है ना पति बनता है। उसका तो सिर्फ एक ही संबंध, क्या? पिता और आत्मा रूपी बच्चे। तो बताया कि जो ये रिकॉर्ड में बताया गया कि तुम ही माता पिता बंधु सखा गुरु सब कुछ हो, वो किसके लिए कहा गया? एक ऊपर वाले के लिए कहा गया या नीचे वाले के लिए कहा गया? नीचे वाले के लिए कहा है? नीचे वाले के लिए है? नीचे और है नीचे वाले के लिए। ओहो, नीचे वाला जो है साकार है या निराकार है? साकार है, वो निराकार नहीं बनता। साकार निराकार का मेल नहीं बनता। हाँ, तो भले ऊपर वाला प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब उसका पुरुषार्थ पूरा होता है नीचे वाले का, हीरो पार्टधारी का, तो वो निराकारी बनता है या नहीं बनता है? तो ब्रह्म महावाक्य है ब्रह्मा के मुख से, क्या कि मैं जब आता हूं सुप्रीम सोल गॉड फादर,
सोल वर्ड से आता है, तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता है। यही बात तुलसीदास ने रामायण में लिख दी। क्या? जिह जानो तेहि देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। तुमको जान करके इस निराकार ज्योति बिंदु शिव, हेवनली गॉड फादर जो कहा जाता है, उसको जिसने पूरा जान लिया है, तो वो ही बन जाता है। जो शिव है वो सारी शक्तियां संगम युग में जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसमें आ जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर मूर्तिमान, शिव निराकार और शंकर मूर्तिमान, शंकर साकार, दोनों को मिलाकर एक कर दिया। साकार भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है। इसलिए तुलसीदास ने कह दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेल। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही जो भव सागर है ना, विषय सागर, इसके दुख दर्दों को दूर करने वाले हैं। दोनों दूर करने वाले हैं, तो दोनों को याद करें। तो अपने को क्या समझ लिया फिर? साक्षात शिव समझ लिया या नहीं समझ लिया है? दलाल बना या मालिक बन गया है? सृष्टि का मालिक बन। तो अब बताओ, ये जो बोला है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, ये किसके लिए बोला? कौन सी आत्मा के लिए बोला है? फिर नीचे वाले के लिए बोला। जो नीचे वाला है वो किसको समझता है? पुरुषार्थ जीवन में वो ऊपर वाले को समझता। तो उसकी समझ सही या दुनिया वालों की समझ सही? है? सही समझ किसकी? हीरो पार्ट धारी में जो समझा, कौन है माता, कौन है पिता, कौन है बंधु, कौन है सखा, वो सही? या दुनिया वालों ने जो शिवलिंग बनाया, पुरानी पुरानी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली, इसे साबित है कि इस दुनिया की सार्वभौम सत्ता शिवलिंग है। और भारत में तो मान्यता है। तो जिसे शिवलिंग की पूजा होती है वो कौन है? ऊपर वाला है या नीचे वाला है? दोनों कर देता, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। नीचे वाला है। अरे फिर उसका नाम शिवलिंग क्यों रखा? अगर नीचे वाला है तो शिवलिंग का नाम क्यों रखा? शिव को तो लिंग होता ही नहीं। शिव न स्त्री बनता ना, पुरुष बनता। जब पुरुष बनता ही नहीं तो लिंग कहां से आया? इससे साबित होता है जो ब्रह्मवाक्य भी है मुरली में कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसे आप समान बना देता हूं, सारी सत्ता दे देता हूं।
आप समान अकूट ज्ञान का भंडार भी बना देता हूं उस संगम युग में। आप समान निराकारी भी बना देता हूं, निर्विकारी भी बना देता हूं, निरहंकारी भी बना देता हूं। देह का कोई अहंकार नहीं, जैसे देह है ही नहीं। माना ऐसे कर्म करता है कि आंख है, खुली रहती है लेकिन देखता ही नहीं, कान है लेकिन कान चारों ओर की आवाज सुनते ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों की तरह कर्मेंद्रियां भी हैं, भले कामेंद्रिय ही क्यों न हो। जिस काम को जीतना मनुष्यों के लिए मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, तो उससे भी कर्म करे, लेकिन कर्म का कोई सुख न भोगे, उसमें कोई लगाव नहीं। देह है, देह की इंद्रियां हैं, इंद्रियों में सबसे प्रबल 11वीं इंद्रिय मन भी है उस व्यक्तित्व में, लेकिन ऐसा संपन्न पुरुषार्थी बनता है कि मन में कोई संकल्प नहीं। जैसे गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। माने जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है। तो इस बात में सभी मनुष्यात्माएं नंबरवार हो जाती है। वो एक हीरो पार्टधारी अव्वल नंबर निकलता है, जो अव्वल नंबर दुनिया का धर्म स्थापन करने का निमित्त बनता है। इसलिए मुसलमानों ने भी कहा है, आदम को खुदा मत कहो। क्यों? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मन खुदा क्यों नहीं कहें? इसलिए नहीं कहें कि खुदा तो बुलाने से नहीं आता। भक्ति मार्ग में 2500 साल बुलाते रहे। द्वापर में द्वैतवादी, द्वापर से जब से दुनिया दो धर्म दो राज्य शुरू हुए, बुलाते रहे। क्या वो बुलाने से आया?